कह दो हर वो बात जो ज़रूरी है कहना, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बेवक्त पूरी हो जाती है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु सामाजिक अध्ययन की जो अपनी सीरीज़ चल रही है, 115 नंबर की सीरीज़ आज। और आज की सीरीज़ के अंदर सवालों का जो संकलन है वो है राजस्थान की स्थापत्य कला व शिल्प के विविध आयाम जो हैं, मंदिर शिल्प हो गया, छतरियाँ हो गई, दुर्ग हो गया, वो तमाम सवाल है जो इस सीरीज़ के अंदर आपको मिलेंगे। ये पहला पार्ट है, एक दो पार्ट और आएंगे स्थापत्य कला से जुड़े हुए। प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, जयपुर शहर की नींव 1726 में किसके द्वारा रखी गई? विद्याधर, पंडित जगन्नाथ, रामनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर ब पंडित जगन्नाथ के द्वारा। वहीं पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है। जैसलमेर का जो निर्माण है 12वीं सदी में हुआ, यह फैक्ट भी देख लीजिए साथ में। वहीं हम बात करें राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का जो प्रथम उदाहरण है वो कालीबंगा के खुदाई में हमें मिलता है। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़, गढ़बीटली तारागढ़, मांडलगढ़ ये प्रमुख हैं। राजस्थान के 6 दुर्ग आमेर महल, गागरोण, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ को जून 2013 में नोम पेन्हे में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठक में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो बनाया गया। आम, गाजर, चीकू, ये ट्रिक है इसकी। आम, गाजर, चीकू, आमेर, गागरोण, जैसलमेर, ये आप देख लीजिए, चित्तौड़गढ़, इस तरीके से। आगे देखिए, दुर्गों के प्रकारों में शामिल है औदक दुर्ग या जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग, यह सभी। तो आपको ज्ञात होगा ये सभी जो हैं दुर्गों के प्रकार ही हैं। और कौन कौन से दुर्गों के प्रकार हैं वो तमाम देख लीजिए आप। देखिए, औदक दुर्ग या औदुक या जल दुर्ग। गागरोण जो है अपने वो इसी श्रेणी में आता है। गिरी या पर्वत दुर्ग, राज्य के अधिकांश जो दुर्ग हैं वो गिरी दुर्ग ही हैं। मरुभूमि या धानवन दुर्ग, जैसलमेर वाला। सघन बीहड़ वन दुर्ग, सिवाना दुर्ग। एरण दुर्ग, जिसके अंदर खाई, ये कांटे पत्थर का मार्ग इस तरह के होता है। एरण दुर्ग में चित्तौड़ और जालोर दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। पारिख दुर्ग, चारों ओर बड़ी खाई, भरतपुर, बीकानेर के दुर्ग। पारिधि दुर्ग, चारों ओर परकोटा, पारिधि या परिधि, चित्तौड़ और जैसलमेर वाला। सैन्य दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का दुर्ग होता है। सहाय दुर्ग, जहाँ लोग व शूरवीर रहते हैं, लोग भी रहते हैं साथ में, सामान्य जन। प्रमुख दुर्गों में देख लीजिए। सवाल है, गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव किस किले को कहते हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, तारागढ़। उत्तर हो जाएगा ए, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहलाता है। अगर इन सवालों को अच्छे से देखा आपने तो कुछ भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न के साथ में फैक्ट इतने दिए गए कि तमाम जो पाठ्यक्रम है वो समाहित हो जाता है। फैक्ट में देखिए, यह दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने वाले मार्ग पर है, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने इस किले का जो किले को बनवाया था। वहीं मेवाड़ में गोहिल वंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमौरी को हराकर 8वीं शताब्दी में चित्तौड़ पर अधिकार है जो कर लिया था। आगे देखिए, यह जो दुर्ग है वो मेसा पठार पर
स्थित है, कई बार पूछा गया। ये दुर्ग सब किलों का सिरमौर भी माना जाता है। अगला सवाल है, चित्तौड़ किले में इतिहास के कितने साके हुए हैं? कई बार पूछा गया है, 2, 3, 4 या 5। उत्तर हो जाएगा ब, 3 साके हुए हैं। देखिए कौन कौन से और किस किस के बीच। 1303 ईस्वी में हुआ पहला, खिलजी के समय रावल रतन सिंह के सामने। 1534 में गुजरात शासक बहादुर शाह के समय, ठीक है, और विक्रमादित्य थे सामने। वहीं 1567 में अकबर के समय उदय सिंह थे। 1303 में, 1534 में और 1567 में। आगे देखिए फैक्ट में प्रमुख भवनों की बात करें यहाँ पर तो नवलखा भंडार, वहीं भामाशाह हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रासाद, त्रिपोलीय दरवाज़ा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, गोरा बादल महल और चित्रांग मोरी तालाब। अगला सवाल है, तुजला माता मंदिर किस जिले में है? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये तुजला नहीं है, यहाँ पर है तुलजा माता। तुलजा माता का जो मंदिर है किस जिले में है? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़ या फिर तारागढ़? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ से। तुलजा माता का मंदिर किस जिले में है? चित्तौड़ में। और इस किले की कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। पूछ लिया जाए ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान में रखना आप। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेवाड़ व मारवाड़ सीमा के सादड़ी गांव में, मेवाड़ व शेखावाटी सीमा के बगरू गांव में, मेवाड़ व मारवाड़ के पाली गांव में, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा अपना मेवाड़ व मारवाड़ सीमा के सादड़ी गांव में। फैक्ट देखिए, जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये गढ़ माफ़ कीजिएगा, ये गढ़ जो है राजसमंद में है। यह दुर्ग मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख जो शिल्पी है वो मंडन था। ये दुर्ग जो है 36 किलोमीटर परकोटे से घिरा हुआ है और कर्नल टोड ने इसकी जो तुलना है एट्रस्कन वास्तु से की है। अगला अपना सवाल है, राणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ या फिर मेहरानगढ़? उत्तर हो जाएगा ब, कुंभलगढ़ में। फैक्ट देखिए, उदय सिंह का राज्याभिषेक भी यहीं हुआ था। वहीं इस दुर्ग के ऊपरी छोर राणा कुंभा का निवास है, जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में लिखा है अबुल फजल ने कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी है वो भी गिर जाती है। यहाँ भीतर में झालीबा बावड़ी, कुंभ स्वामी, विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़ना राजकुमार की छतरी यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। अगला सवाल है, रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में का निर्माण किसने करवाया? अजमेर के चौहानों ने, जोधपुर के राठौड़ों ने, मेवाड़ के शासकों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा अजमेर के चौहानों ने। और यह दुर्ग है जो 8वीं शताब्दी में बना हुआ है। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग किस राणा के साहस का मूक गवाह है, जिसने 1301 में खिलजी से युद्ध करते हुए बलिदान दिया, बलिदान हुआ? राणा हमीरदेव चौहान, अखेराज चौहान, रणथान देव चौहान, कोई नहीं? उत्तर होगा और एक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है रणथान देव चौहान ने करवाया था।
इस दुर्ग की गिरी व वन दुर्ग दोनों विशेषताओं, दोनों श्रेणियों में इसको गिना जाता है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, ये दुर्ग है जो क्या है, बख्तर बंद है। वहीं आगे के फैक्ट में देखिए, यहाँ के शासक जो रहे हैं, यहाँ के जो स्मारक हैं उनमें हमीर महल, रानी महल, हमीर कचहरी, जोगी महल, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी भी यहीं है, पीर सदरुद्दीन दरगाह भी यहीं है, और गणेश मंदिर। रणथंभौर में जो शादी ब्याह होता है तो प्रथम जो पत्रिका यहाँ पर प्रेषित की जाती है। अगला अपना सवाल है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर किस पहाड़ पर स्थित है? मेसा का पठार, नाग पहाड़, 56 पहाड़, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा स। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें आप, और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, सूचना मिलती रहे। इसे अणखलो सिवाणु दुर्ग भी कहते हैं, सिवाना दुर्ग को अणखलो सिवाणु दुर्ग। और इस दुर्ग की जो स्थापना है 954 में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। इस दुर्ग पर खिलजी ने 1310 में आक्रमण किया, जिसमें वीर शीतलदेव जालोर के राजा कानड़दे का भतीजा वीरगति को प्राप्त हुआ। यह दुर्ग मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की संकटकालीन शरण स्थली भी रहा है। शेरशाह द्वारा पीछा करने पर मालदेव सिवाना दुर्ग में रहा। वहीं आगे देखिए, रावचंद्र सेन ने भी सिवाना दुर्ग से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जो किया था। अगला अपना सवाल है, तारागढ़ किला जो बूंदी में है का निर्माण करवाया? तारागढ़ अजमेर में भी है और ये बूंदी में भी है एक। तारागढ़ किला बूंदी वाला राव शायर सिंह, राव बर सिंह, राव कल्याण सिंह, या फिर राव शैतान सिंह? तो क्या उत्तर हो जाएगा ब, राव बर सिंह साहब ने। फैक्ट देखिए, इस दुर्ग का जो निर्माण है मेवाड़, मालवा व गुजरात के आक्रमणों से बचने हेतु किया गया था। यह पर्वत की ऊंची चोटी पर होने के कारण यह आकाश में तारे के समान है जो दिखाई देता है। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ। महाराणा क्षेत्र सिंह ने बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए तथा उनके पुत्र महाराणा लाखा का भी प्रयत्नों के बाद भी बूंदी पर अधिकार न होने पर मिट्टी का नकली किला या नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर प्रतिज्ञा पूरी की गई थी। आगे देखिए, बूंदी के तारागढ़ का नकली मिट्टी रूपी दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला व्यक्ति था कुंभाहाड़ा, महाराणा लाखा, क्षेत्र सिंह, या फिर कानड़दे? उत्तर हो जाएगा क्या है। कुंभाहाड़ा ने तारागढ़ बूंदी दुर्ग की नकली प्रतिकृति के लिए महाराणा लाखा से लड़ते हुए मारे गए थे। ये यहाँ के जो स्मारक है उनमें 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप भी यहीं है। अगला अपना सवाल है, नाहरगढ़ जयपुर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, या फिर सवाई माधो सिंह? तो किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा ए, सवाई जय सिंह साहब ने। और इस किले को सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण मराठा आक्रमण से बचाव हेतु हुआ था। नाहरगढ़ का नाम है नाहर सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा है। नाहर सिंह बाबा का स्थान अंबागढ़ के निकट चौबुर्जी गढ़ी में है। और नाहरगढ़ में माधो सिंह ने 9 पासवानों हेतु 9 एक से एक जैसे महल भी बनवाए थे। अगला सवाल है, पहले हमने तारागढ़ बूंदी वाले की बात की, अब तारागढ़ अजमेर दुर्ग है, उसका अन्य नाम क्या है? गढ़बीटली, अजय मेरू, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, या सभी नाम है? तो सभी नामों से जुड़ा हुआ
सवाल पूछा गया है गढ़बेटली नाम से भी, जिब्राल्टर नाम से भी, अजमेरू से भी, तो ये सभी के सभी इसी के नाम है। फैक्ट देख लीजिए, शाहजहाँ के काल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर गढ़बेटली नाम है जो पड़ा था। वहीं कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण है चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ में 14 विशाल बुर्ज हैं, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज ये मुख्य हैं। 1832 में भारत के गवर्नर विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तब से इसको दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाने लगा। अगला सवाल है मेहरानगढ़ जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1460 को, 1459 को, 1465 को या फिर 1470 को? तो कब की गई थी? 1459 को। और इसकी स्थापना किसने की? राव जोधा ने की। ये जोधपुर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना है मेहरानगढ़। ये भी पूछा गया कई बार। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। उपनाम की बात करें, उपनाम भी पूछे गए मेहरानगढ़ दुर्ग के कई बार। मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। पूछ लिया जाए मेहरानगढ़ का दुर्ग किन पत्थरों से बना हुआ है, तो लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अगला है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किस किले में है? मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर जयगढ़? तो कहाँ पर है पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय? उत्तर होगा ए, मेहरानगढ़ में। यह महाराजा मानसिंह द्वारा स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया? मानसिंह साहब ने। किले के अंदर तोपें हैं, वो देख लीजिए। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूड़ धानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला, गजक, ये किले की तोपें हैं। वहीं प्रमुख स्मारकों की बात करें, मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल, चामुंडा माता का मंदिर, मुरली मनोहर व आनंदघन मंदिर, तखत विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल और श्रृंगार चौकी, ये स्मारक देखने को मिलते हैं। अगला अपना सवाल है चूरू के किले का निर्माण कब व किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में, ठाकुर मान सिंह ने 1768 में, ठाकुर शिव सिंह ने 1857 में, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा ए, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में। वहीं फैक्ट में देखें तो 1857 के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेज़ों का क्या किया था? विरोध किया था। और यह अंग्रेज़ों पर चांदी के गोले बरसाने के लिए प्रसिद्ध है। चूरू का किला अंग्रेज़ों पर चांदी के गोले यहीं से बरसाए गए थे। अगला है अपना सवाल, अकबर का दुर्ग कहाँ है? बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, अजमेर। अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, उन्हीं में से अजमेर का दुर्ग कहाँ है? माफ़ कीजिएगा, अकबर का दुर्ग अजमेर में है, द हो जाएगा। इसका निर्माण अकबर ने 1570 में गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। इस दुर्ग का जो अन्य नाम है अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन भी है। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। आखिरी सवाल देखिए आज के इस पार्ट का स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध की योजना महाराणा प्रताप के विरुद्ध को अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया? चूरू के किले में, अकबर दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर वाले में, या लालगढ़ बीकानेर? तो योजना को जो अंतिम रूप है वो इसी किले में दिया गया था, अकबर का जो दुर्ग है अजमेर वाला, यहीं पर। वहीं ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो का परिचय जहांगीर से इसी दुर्ग में हुआ था। 1801 में अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर अपना क्या शस्त्रागार मैगजीन है जो बना लिया। तो ये थे पहले पार्ट में स्थापत्य कला व शिल्प से जुड़े हुए सवाल। लाइक नहीं किया अभी भी तो लाइक कर दीजिए आप,
शेयर भी कर दीजिए सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ में। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।